सवाल तो बनता है। सवाल तो तब बनता है जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें कि प्रदेश के हालात बिल्कुल सामान्य हैं, यहाँ कोविड पेशेंट्स के लिए बेड की संपूर्ण व्यवस्था है, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल्स जो है सरकारी हॉस्पिटल्स जो कोविड पेशेंट्स हैं उसका जो है संपूर्ण खर्चा करेंगे, और जो ज़मीनी हकीकत है उसके बिल्कुल विपरीत रहती है। सवाल ये बनता है, सवाल ये बनता है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं। लगातार कोविड पेशेंट्स की जो है मृत्यु में इजाफा हो रहा है, मर रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, एक एक एम्बुलेंस में कई कई बॉडी जा रही हैं, लाइन लगी पड़ी है शमशान के अंदर। आप कह रहे हैं सब ठीक है? कौन बताता आपको? ये मौत के आंकड़े छिपाने से आखिर किसका लाभ होने वाला है? जनता मूर्ख तो है नहीं, मूर्ख ही थी पहले, शायद अब मूर्ख ना रहे, शायद कुछ उसकी आंखें खुल गई हों। इस झूठ सच की राजनीति में, ये आंकड़ेबाजी की राजनीति में सरकार को क्या लाभ होने वाला है कि यहां सब ठीक है? किसने कहा आपको? वो कौन अधिकारी हैं जो आपको गलत बताते हैं? कौन है वो? आप तो आइसोलेशन में हैं, जबकि आपको आज आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी प्रदेश के अंदर। आप आइसोलेशन में चले गए, कोविड अटैक हो गया आप पर आके। आप महात्मा हैं, आप महापुरुष हैं, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत प्रेम करते हैं प्रदेश आपसे, पर सपने देखे हैं आपके साथ, इसलिए नहीं देखे कि ये जो आपके जो अधिकारी हैं ये आपको गलत सूचनाएं दें और उन गलत सूचनाओं को आप सत्य मानकर हमको बगलाएं। अरे उनसे पूछिए जिसके बाप के हाथों में उसके बेटे ने दम तोड़ दिया, उससे पूछिए जिसकी बाप ने बेटी को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है, उस पुत्र को देखिए जिसके सामने उसकी माँ, उसका पिता जो है तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। और हालात देखिए साहब, हाथ लगाने में भी डर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी अपनों के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन आपका सिस्टम कहाँ गया? कहाँ गए आपके हॉस्पिटल्स? कहाँ गया आपका स्टाफ? कहाँ गए आपके वादे? क्या जरूरत थी इस समय आपको पंचायत इलेक्शन कराने के लिए, और क्या जरूरत है जनता को 70% से ज्यादा वोट कास्ट करने के लिए? दोषी तो जनता भी है ना। हम लोग क्या चाहते हैं? मरना चाहते हैं? सरकार मराना चाहती है क्या हमको? सरकार मरवाना चाहती है, हम मरना चाहते हैं? क्या खेला हो रहा है ना अजीब? किसको दोष देंगे? इसमें दोषी हम भी है ना। लेकिन सत्ता से सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं, जो आप करेंगे उसका अनुसरण ये आपकी प्रजा करेगी। क्या किया आपने? सत्ता के लिए सबका तबाह बर्बाद कर दिया, सारी फोर्सेस, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपने लगा दिया पंचायत चुनाव में। क्या मिलेगा इससे? कौन प्रधान बचेगा? जो प्रधान जीत भी गया, मान लो कोविड हो गया और मर गया तो उसकी प्रधानी खत्म। कोई प्रधान जीत गया, उसके परिवार से कोई मर गया तो उसकी प्रधानी खत्म। ऐसे इलेक्शन से क्या फायदा? आपको चाहिए था इस समय आप एकदम आक्रमणकारी नीति अपनाते हुए इस कोविड पे अटैक करते, जनता के बीच रहते, मध्य रहते, पूरे जनपदों की आप कमान संभालते। ये करना था आपको, लेकिन क्या किया आप? अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ बंगाल में जाके सोनार बांग्ला बनाएंगे उसको। अरे अपने प्रदेश के हालात देखिए साहब, रामराज तो बनने से रहा, यहाँ तो यमराज का राज्य लग रहा है, ऐसा लग रहा है। कोई व्यवस्था ही नहीं है, और इस व्यवस्था की खामियों के कारण मेरे कई दोस्त मारे गए, मेरे कई साथी अधिवक्ता मारे गए, मेरे कई जो है परिचित मारे गए। व्यवस्था के कारण जिंदा आदमी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी ऑक्सीजन रुक दी जाती है, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, दम घुट घुट के मरता है, तड़प तड़प के मरता है। देखिए क्या सपने लेके मर रहा होगा, किस किस को कोस के मर रहा होगा। हम सब कोस रहे सत्ता को। इस समय हमने चुना था आपको, हम जैसे लोगों ने चुना था आपको, इसलिए नहीं चुना कि आप हमारी लाशों पे पैर रखकर बैठेंगे और हमारी लाशों से खेलकर आप सत्ता प्राप्त करेंगे। आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए जनाब, कहते हैं कि सबको ऑक्सीजन मिलेगी। आप जनवरी से लेकर लगातार ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी? और गोदी मीडिया के पत्रकार कहते हैं कि ये तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है।
अभी आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इंडस्ट्री से मंगा रहे हैं, वो चलेगी। और हमने अगर प्रश्न पूछ लिया तो कहेंगे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ नहीं, आपने बाहर भेज दी दवाइयाँ विश्व गुरु बनने के लिए। कैसा विश्व गुरु साहब? पिछले साल से महामारी चल रही है, इस महामारी में सरकार को चुनाव की राजनीति अलग करके सबसे पहले जो है जनता को सेव करना चाहिए था। हम भी दोषी हैं इसके, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोषी नहीं हैं। हम भी जब चुनाव आते हैं, हम भी शराब पी के, मुर्गे खा के और इधर उधर की चीज़ें कर कर पैसा लेकर अपनी वोट देंगे, कास्ट करेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, तो उसका विगत रूप तो सामने आना ही है। शायद ये सामने है, लेकिन ऐसी सरकार नहीं चाहिए साहब, ना ऐसे हमें नेता चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो हमने योगी उस समय देखा था 2017 में जब जीत कर आए थे, जब प्रदेश की जो व्यवस्था ठीक होनी शुरू हुई थी। वो खौफ चाहिए था आपका। ये खौफ नहीं चाहिए कि आपके अधिकारी आपको पगला रहे हैं कि मौतें नहीं हो रही हैं। लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है। ऑफिशियली बताते हैं 2 मरते हैं 40। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, लीजिए, मुझसे ले लीजिए, मैं दे दूंगा आपको ग्राउंड रिपोर्ट। आपके पास तो पत्रकारों की पूरी टीम है, कुछ तो कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार होंगे, उनकी रिपोर्ट देखिए ना, सोशल मीडिया पर देखिए, और इन अधिकारियों को बर्खास्त कीजिए जो अधिकारी आपको बरगला रहे हैं। और माननीय मोदी जी, आप एक फकीर बनकर आए थे, एक चाय वाले से बनकर आए थे, आप प्रधानमंत्री बन गए। आपको इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया जनता ने 2 बार कि आप हमारी लाशों पर राजनीति करें। आप सत्ता प्राप्त करने के लिए सब खत्म कर दें, सब तबाह कर दें, बर्बाद करते हैं। आर्थिक रूप से आपने देश को कमज़ोर कर दिया है, सामरिक रूप से भी देश कमज़ोर है। और सामरिक रूप से हम आपसे पूछें कि राफेल जो है 526 से 1600 में कैसे आ गया, तो आप उसके लिए कहानियाँ बताते हैं। खैर, राफेल की बात करने समय नहीं, इस समय महामारी का समय है। इस महामारी में आपने कौन सा उदाहरण पेश किया? एक तरफ कहते हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, दिल्ली में आके आप जो इन हाउस मीटिंग लेते हैं मुख्यमंत्रियों की, उसमें आप ये मास्क पहन के बैठते हैं और बंगाल में जाके तालियां बजाते हैं। कहते हैं बहनों भाइयों, इतनी लाखों की जनसंख्या देखकर मन बाग बाग हो गया, मन खुश हो गया। इस महामारी को फैलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका और आपका जो चुनाव आयोग है, जो आपके इशारे मात्र में काम कर रहा है, इसका बड़ा योगदान है। सामूहिक हत्या में आप लोगों का ही योगदान है, इस व्यवस्था का योगदान है, इस चुनाव आयोग का योगदान है, इस सत्ता का योगदान है, इस मंत्रियों का योगदान है, इन अधिकारियों का योगदान है जो आपको दिग्भ्रमित करते हैं, या आप दिग्भ्रमित उनसे होते हैं, या वो कहते हैं आप दिग्भ्रमित कीजिए। और उन चमचों का, भक्तों का योगदान है जो सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। नहीं रखेंगे तो मारे जाएंगे। इंतजार कीजिए जब कोई आपका अपना आपको छोड़ के चला जाए, आपका मित्र, आपका परिचित, आपका रिश्तेदार मर जाए। इंतजार कीजिए, ऑक्सीजन मांगिएगा उनसे, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एक बेड नहीं मिलेगा, इसका इंतजार कर रहे हैं, तब पूछेंगे नेताओं से। यही से सवाल बनता है ना? ये अच्छे दिन नहीं है, ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको। अगर ये अच्छे दिन हैं तो ये सारे अच्छे दिन इकट्ठे करके इन नेताओं के मंत्रिमंडलों की टीम को दे दो, और कोविड को कहो कि थोड़ा सा वहाँ चले जाएं इस मंत्रियों के पास, वहाँ जा खेला खेलें, थोड़ा सा खेलेंगे, कैबिनेट पर चर्चा करेंगे, शायद वहाँ दोस्ती हो जाए। हमें इस महामारी से, कोरोना से दोस्ती नहीं चाहिए। ध्यान रखिए अपना, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, यही है इसका उपाय। सवाल तो बनता है। नमस्कार।